साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, हिंदी में एक पुराना मुहावरा है, छाती पर मूंग दलना। यदि कोई किसी को परेशानी में डाल देता है, किसी की खटिया खड़ी कर देता है, किसी का जीना मुहाल कर देता है, तो कहते हैं कि उसने छाती पर मूंग दल दिया। ये मुहावरा आज मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के बहादुर किसानों ने नरेंद्र मोदी की छाती पर मूंग दल दिया है और आज 11 बजे हजारों किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी की छाती कोई ऐसी वैसी छाती नहीं है, ये 56 इंच की छाती है और उस पर मूंग दलने के लिए पर्याप्त जगह है। तो किसान दिल्ली की ओर रवाना हो गए हैं। आप जानते हैं कि 8-10 दिन पहले किसानों का ये आंदोलन, आप उसको किसान आंदोलन पार्ट 2 कह सकते हैं, शुरू हुआ था। उस समय भी मैंने एक वीडियो बनाया था, किसान जागे मोदी भागे। ये जो किसान पार्ट 2 आंदोलन है, ये किसान आंदोलन पार्ट 1 से कुछ मामलों में जुदा है। पहला तो ये है कि इस बार कई बड़े किसान संगठन सीधे तौर पर इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं, जैसे राकेश टिकैत का भारतीय किसान यूनियन या गुरनाम सिंह चड़ूनी का संगठन या और कुछ किसानों का संगठन। इस बार के किसान आंदोलन में 2 संगठन अग्रिम पंक्ति में हैं। एक तो है किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, जिसके नेता हैं सरवण सिंह पंढेर, और एक दूसरा संगठन है, वो है संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक, और उसके नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल। तो इस बार का जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें आपको 2 प्रमुख चेहरे दिखाई देंगे, वो है डल्लेवाल का चेहरा और पंढेर का चेहरा। दूसरा फर्क यह है किसान आंदोलन पार्ट 2 में कि पिछली बार का जो एक्शन था वो सिंघू बॉर्डर पर था, टिकरी बॉर्डर पर था, गाजीपुर बॉर्डर पर था। इस बार अब तक सबसे ज़्यादा एक्शन शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला है। अब ये शंभू बॉर्डर पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है। आप कहेंगे कि वहाँ एक्शन क्यों दिख रहा है, तो इसलिए दिख रहा है, आप हिंदुस्तान का नक्शा याद करें तो पंजाब और दिल्ली के बीच हरियाणा है और दिल्ली 3 ओर से हरियाणा से घिरी हुई है। तो पंजाब के किसानों को हरियाणा से होकर ही दिल्ली जाना पड़ता है। अब हरियाणा में राम भक्तों की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। और एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि हरियाणा की जो सरकार है वो रोहतक जेल से चलाई जाती है। रोहतक जेल में बाबा राम रहीम उम्र कैद काट रहा है, रेप के मामले में, मर्डर के मामले में। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और जो वहाँ के गृह मंत्री हैं अनिल विज, ये सारे लोग बाबा राम रहीम के चेले चपाटी हैं। इसलिए आजकल हरियाणा की सरकार रोहतक जेल से चलती है। बाबा राम रहीम रोहतक जेल से फतवा जारी करता है और हरियाणा की सरकार उसका तामील करती है। तो बाबा राम रहीम ने आदेश दिया है कि भाई किसानों को हरियाणा में नहीं घुसने दो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि जो खट्टर साहब के राजनीतिक आका हैं, यानी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, उनके भी जो आका हैं गौतम अडानी ने मोदी को हुक्म दिया है कि किसी किसान को दिल्ली में पैर नहीं रखने दो। ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली है वो मोदी जी और अडानी जी की पैतृक संपत्ति है कि वो किसी को नहीं आने देंगे। ये लोग भूल गए हैं कि पूरे देश की राजधानी है। जब हजारों किसान शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए तो मोदी जी ने अपने 3 मंत्रियों को चंडीगढ़ भेजा। इन मंत्रियों के नाम भी सुन लीजिए, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय और पीयूष गोयल। अर्जुन मुंडा झारखंड के सीएम रह चुके हैं, नित्यानंद राय तो बिहार के ही रहने वाले हैं, और एक पीयूष गोयल भी कद्दावर मंत्री हैं। इन 3 मंत्रियों ने किसानों से बात की और किसानों से कहा कि आप अपनी फसलों को जरा डाइवर्सिफाई कर दें, यानी कि आप गेहूं और धान की खेती बंद कर दें और हम आपको 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी 5 सालों के लिए देंगे। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये 5 फसलें हैं कपास, मक्का यानी मकई, और 3 प्रकार की दाल, अरहर, उड़द और मसूर। तो किसानों ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि किसानों ने कहा कि 20 महीने पहले तो सरकार 23 फसलों पर एमएसपी की बात कर रही थी, तो अब आप 23 से अचानक 5 पर कैसे आ गए हैं।
किसानों ने गेम समझ लिया है सरकार का। और ये जो सरकार ने आदेश दिया तो मुझे अंग्रेज़ों के ज़माने का 3 कठिया सिस्टम याद आ गया। आपको मालूम होगा साथियों कि चंपारण में अंग्रेज़ लोगों ने 3 कठिया सिस्टम लागू कर रखा था कि 20 कट्ठे में अगर किसान खेती करता था तो उसमें 3 कट्ठे पर उसको नील की खेती करनी पड़ती थी, इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। बाद में गांधी जी के सत्याग्रह के बाद 3 कठिया सिस्टम समाप्त हुआ। तो ये जो है मोदी जी और इनका जो गिरोह है, ये भी अंग्रेज़ों के ही नक्शे कदम पर है। ये भी तय करेगा कि किसान लोग अपनी ज़मीन पर कौन सी फसल उगाए। अब बताइए, पंजाब के किसान बरसों से गेहूं की खेती कर रहे हैं। पूरी जो हरित क्रांति हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो गेहूं की वजह से मेनली हुई। अब उन्हें कहा जा रहा है कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए, आप इसकी खेती कीजिए, आप उसकी खेती कीजिए। ये क्या मजाक है। तो इस तरह से किसानों का दिल्ली आना रोका जा रहा है। और आप हरियाणा के बॉर्डर पर देखेंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े वाहन लगे हुए हैं, वज्र वाहन जैसी चीज़ें लगी हुई हैं। किसानों पर टीयर गैस सेल्स छोड़ने की तैयारियां हैं, कांटेदार तार लगाए गए हैं, ड्रोन से ये लोग आंसू गैस गिराने की तैयारियां कर रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि मोदी जी सिर्फ अग्नि मिसाइल तैनात करना बाकी रह गया है, और उसके बाद हो सकता है मोदी जी को अडानी जी ज़्यादा जोश दिला दें तो मोदी जी राफेल विमानों से किसानों पर बमबारी करा दें। ये क्या हो रहा है इस देश में। अपने देश की राजधानी में अपने देश का अन्नदाता ही नहीं घुस रहा है। और ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि जब विजय माल्या इस गरीब देश का 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया तो कोई बैरिकेडिंग मोदी जी ने नहीं की, उसको आराम से भागने दिया। जब नीरव मोदी इस देश का 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया तब भी मोदी जी ने कोई बैरिकेडिंग नहीं की, आराम से भागने दिया। जब मेहुल चोकसी, जिसको मोदी जी मेहुल भाई कहते थे, 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया इस गरीब देश का, तभी भी मोदी जी ने कोई बैरिकेडिंग नहीं की थी। लेकिन आज जब देश का अन्नदाता, देश का किसान दिल्ली जाना चाह रहा है तो बैरिकेडिंग की गई है। ड्रोन से उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ड्रोन का काम पहले निगरानी रखना होता था, लेकिन मोदी जी का दिमाग देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। अब ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं किसानों पर। तो मोदी जी, 2-4 बातें मैं कहता हूँ। ये जो MSP है, इसकी बात स्वामीनाथन साहब ने लाई थी, जिन्हें हाल में आपने भारत रत्न से अलंकृत किया है। और स्वामीनाथन साहब ने इसका फॉर्मूला भी बता दिया था, C2 + 50%। C2 का मतलब हुआ कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, यानी कुल लागत। किसान जो फसल उगाता है उसमें कई चीज़ों की लागत लगती है, बीज की लागत, खाद की लागत, मजदूरी की लागत, कीटनाशकों की लागत। तो उस कुल लागत को इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कहते हैं, संक्षेप में C2 कहते हैं। तो स्वामीनाथन साहब का फॉर्मूला था C2 + 50%। और आप ही की सरकार ने 20 महीने पहले कहा था कि 23 फसलों पर हम लोग MSP देंगे किसानों को। और आज जब किसान MSP की बात कर रहा है तो आप कहते हैं 5 फसलों पर देंगे, वो भी 5 साल के लिए देंगे। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अडानी का हुक्म बजाना है। आप देश का प्रधानमंत्री अडानी की चपरासी की तरह काम कर रहा है। तो मोदी जी, एक बात ध्यान से सुनिए, आपने किसानों के बहुत आंसू निकाले हैं, बहुत आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लेकिन किसानों को इतना भी नहीं नाराज़ कर दीजिए कि जिस दिन वोटों की गिनती हो, मतगणना हो, उस दिन किसान आपके आंसू निकाल दे, क्योंकि चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। और जब आपके आंसू निकलेंगे ना मोदी जी, तो स्मृति ईरानी भी नहीं पहुंच पाएगी। तो जय जवान, जय किसान, धन्यवाद, जय हिंद।